अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हमारी कोशिश ये होती है कि कराची शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर जो आवाम के मसाइल हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए, कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बैठा जाए, उनसे बात की जाए ताकि उन मसाइल का हल निकल सके। हमारे रिपोर्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि गली मोहल्लों से चुन चुन कर ख़बरें आप तक लेकर आए ताकि किसी न किसी हद तक जो कराची के बेतहाशा मसाइल है उसमें कुछ कमी आ सके। ऐसा ही मामला लियारी के अंदर एक सामने आया है। लियारी बहुत सारे हवालों से जाना जाता है, मगर इस वक्त एक अहम मामला सामने आया है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको अब छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू करना पड़ रहा है, और वो भी मेडिकल स्टोर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि जहाँ पर जो हम देखते हैं कि जाली अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं, कहीं लेबलिंग जो है वो गलत होती है, कहीं कीमतें जो हैं वो बढ़ाकर बेची जाती हैं। ये इंसानी जान बचाने वाली जो अद्वियात है और बराह रास्त एक आम आदमी का मसला है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लियारी में 3 दुकानों को बंद कर दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। वो आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। मोहम्मद माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज कार्रवाई क्या हुई है थोड़ा उस हवाले से बताइएगा, और आप लोगों के पास क्या इतलात हैं कि कितनी इस तरह के माफियाज काम कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी अस्सलाम माजिद साहब। वालेकुम जी। इस हवाले से मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि जिला इंतजामिया जिला जनूबी तमाम सूबाई महकमों के साथ मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रही होती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला जनूबी की तरफ से एक हफ्तावार शेड्यूल भी जारी किया जाता है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हजरात रोजाना की बुनियाद पर फूड अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मजीद इदारों के साथ मिलकर इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयां करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के साथ हमारी जो इंस्पेक्शन होती है जनाब, मेडिकल स्टोर का विजिट करते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हैं, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर ये चेक करते हैं कि मेडिकल स्टोर के पास वैलिड लाइसेंस हो, फार्मासिस्ट स्टोर पर मौजूद हो, मेडिकल स्टोर पर कोई गैर रजिस्टर्ड या जैसे आपने बताया कि जाली अद्वियात वो मौजूद ना हो, और मेडिकल स्टोर का एनवायरनमेंट दवाइयों के लिए मौजू हो। मसलन कुछ अद्वियात हमारी होती हैं जो कोल्ड चेन की मौजूदगी जिनके लिए लाजमी होती है, तो वहां पर हम ये चेक करते हैं कि ऐसी अद्वियात प्रॉपर टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में स्टोर हो। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि सिंध गवर्नमेंट ने अद्वियात को 2023 में एसेंशियल कमोडिटी का दर्जा दिया था, जिसका मतलब है कि जब अद्वियात को मुतय्यन करदा निर्खों से ज्यादा कीमत में फरोख्त किया जाएगा तो वो जुर्म के जुमरे में आएगा, और असिस्टेंट कमिश्नर बतौर प्राइस मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन भी ले सकता है। और हम अमूमन फील्ड में देखते हैं कि कुछ अनासिर अद्वियात को मसनूई किल्लत पैदा करके जायद कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उनके खिलाफ वक्ती माजिद साहब, फौरन ये कौन कार्रवाई सा करते माफिया है रहते हैं। समझ नहीं आता, जो बिलखुसूस हमने माजी में भी कुछ दिनों कुछ अरसे कबल भी ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती देखी कि जी जाली जी अद्वियात जी पकड़ी गई हैं। ये कौन सा जी। माफिया है? इसके पीछे कौन लोग होते हैं जो बरह रास्त इंसानी जान के साथ खेल रहे हो? इसमें हमें पिछले कुछ महीनों में देखने में आया था जी कि हमारे कुछ दुकानदार हजरात ही होते हैं जो दवाइयों की मसनूई किल्लत पैदा करके और उनकी कीमतें बढ़ाकर ब्लैक मार्केट में उनको फरोख्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस पे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी डायरेक्शन रही है, और ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हमारे फील्ड में रहते हैं डेली बेसिस पे, और इस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, और अभी तकरीबन तमाम दवाइयां जो है वो नॉर्मल सप्लाई में नॉर्मल प्राइसेस पे मार्केट में मौजूद है जनाब। और ये जो जाली अद्वियात के माफियाज हैं उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में जा सकती है अगर किसी के पास भी इस तरह की जाली अद्वियात। और ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो दुकानदार होते हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर का सिलसिला होता है या जस्ट चालान होते हैं और छोड़ दिया जाता है, माल जब्त कर लिया जाता है? नहीं, असल में दो एस्पेक्ट से कार्रवाइयां की जा रही होती हैं। हम एज असिस्टेंट कमिश्नर या प्राइस मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करते हैं कि कीमतें प्रॉपर कीमत पर फरोख्त की जाए, जो उनकी मुतय्यन करदा कीमत है उस पर फरोख्त की जाए। और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो बाकी तमाम एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं कि दवाइयां जो है जाली ना हो या दवाइयां जो है अनरजिस्टर्ड ना हो, और अगर कहीं पर अनरजिस्टर्ड या जाली अद्वियात मिलती हैं तो उस पर एफआईआर करवाई जाती है और प्रॉपर उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाया जाता है। हमारे जिस तरह मेडिसिन मार्केट है ये आराम बाग में, तो वहां पर वक्तन फवक्तन हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग के साथ विजिट करते रहते हैं, और वहां पर बहुत सारे केसेस में हमने एफआईआर दर्ज कराई है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, एक तो हो गया जाली जो अद्वियात का मामला होता है, कुछ गैर मेयारी अद्वियात का भी जो है वो मार्केट में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी होता है। मैं चाहूँगा माजिद साहब उस हवाले से हिकमत अमली क्या है, किस तरह उनको पकड़ते हैं आप लोग, किस तरह उनको ट्रेस आउट करते हैं? क्योंकि एक अहम मामला है कि इतना हौसला किसी भी दुकानदार के पास कैसे जा सकता है। शहर जी में एक बड़ा उसमें मसला है अलबत्ता ये।
जी, उसमें इस तरह से, जिस तरह आपको मैं आज की मिसाल दूं, तो हमने अब मेडिकल स्टोर जब विजिट किए तो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने कुछ मशकूक अद्वियात के सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजे हैं। तो वहां पर जब उन लेबोरेटरीज में टेस्ट होंगे अद्वियात के और उनके रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद उन दुकानदारों के खिलाफ फर्दर एक्शन लिया जाएगा। और सिर्फ उस दुकानदार की हद तक हम नहीं रिस्ट्रिक्ट करते खुद को, बल्कि उनसे प्रॉपर उसकी सप्लाई चेन मालूम करके उसको ट्रेस करके, बैक ट्रेस करके, और बाकी जो पूरी चेन है उस पर भी एक्शन लिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद साहब, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, उम्मीद करेंगे इसी तरह कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहें। कम से कम एक आम शहरी के जो मसाइल हैं वो उनकी जिस तरह जानों को जो नुकसान पहुँच सकता है मुतवक्के तौर पर, उससे बचा जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज एक बहुत बड़ा एहतजाज के इलेक्ट्रिक के मरकज़ी दफ्तर के बाहर किया गया है। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान आए। मुजाहिरीन का क्या मुतालबा था, क्या चार्टर ऑफ डिमांड देकर गए और क्या मुस्तकबिल करीब में नताइज निकलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। वक्फे पे चलते हैं।